इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जो दौड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है और मन में ही बोलता है, मुझे इतने इम्पोर्टेंट दिन पर ही लेट होना था। और हमारे मेन कैरेक्टर को आता देखकर एक लड़की बोलती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। फिर एक लड़का मेन कैरेक्टर को आता देखकर बोलता है, एक न्यू बॉय लेट आ रहा है, मेरे पिछले दिनों की तरह ही। फिर इस लड़के का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जो एक सी रैंक का हंटर है और इसका नाम लिम डून है। इसकी क्लास गार्डर की है, यानी प्रोटेक्ट करने की, और यह डॉन गिल का मेन टैंकर है। फिर लड़की लिम डून को बोलती है, फिर से ऐसा मत कहो, वह कौन था जो हमेशा लेट आता था। फिर इस लड़की का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जो एक सी रैंक की हंटर है और इसका नाम किम जिमिन है। इसकी क्लास फाइटर की है और यह डॉन गिल की क्लोज रेंज डीलर है, यानी कि क्लोज रेंज में फाइट करने वाली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उन दोनों से बोलता है, लेट आने के लिए मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जो डी रैंक का सपोर्टर है, यानी कि किसी भी हंटर को ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट करने वाला, और इसका नाम सिन जून सियो है और इसकी क्लास मेकर की है और यह डॉन गिल का सपोर्टर है और यह वेपन को क्रिएट करने में स्पेशलाइज है। फिर सिन जून सियो इन दोनों के साथ डंजन में जाने लगता है, जहाँ पर लिम ड्यून बोलता है, सिन जून सियो इतना मत डरो, मैं केवल मजाक कर रहा हूँ, तुम सच में लेट नहीं हुए हो, चलो चलते हैं। फिर किम जिमिन सिन जून सियो के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, हम लोग रास्ते में बात कर सकते हैं, और वैसे भी ह्यूनू और डूयून पहले ही डंजन के अंदर है। जिस पर सिन जून सियो ठीक है बोलता है और मन में सोचता है, ये चीज़ें सच में कितनी बुरी है, मुझे इस गिल्ड में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और अब तक यह मेरा फर्स्ट डंजन है और मैं फर्स्ट डंजन रेड में ही लेट हूँ। चलो इसे एक साथ मिलकर करते हैं, एक सपोर्टर के रूप में यह मेरा फर्स्ट डंजन है, मुझे साबित करना होगा कि मैं कितना यूजफुल हूँ। फिर ये तीनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर आने के बाद एक पर्सन सिन जुनसियो से पूछता है, बाय द वे क्या है तुम्हारा फर्स्ट डंजन है। फिर इस पर्सन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जो बी रैंक का हंटर है, इसका नाम मुंड्यून है, इसकी क्लास असिस्टेंट की है और यह डॉन गिल का गिल्ड मास्टर है और इसकी स्पेशलिटी भी क्लोज कॉम्बैट की है। फिर सिन जून सियो मुंड्यून को रिप्लाई देता है कि ये एक सपोर्टर के रूप में यह मेरा फर्स्ट डंजन है। फिर मुंड्यून सिन जून सियो से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा समझाना चाहिए, और बताता है कि सपोर्टर्स के पास हंटर के जैसी फाइटिंग एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए तुम्हें अधिक केयरफुल रहने की ज़रूरत है जहाँ तुम रहते हो। तुम अगर ज़्यादा पास रहते हो तो ये मुमकिन है कि तुम फाइट के अंदर आ सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है, और यदि तुम ज़्यादा दूर भी रहते हो तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस पूरी बात का मतलब यही है कि तुम एक अच्छी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि तुम एक मेकर हो, इसलिए तुम्हें केवल एक अच्छी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। और जब मैं तुम्हें सिग्नल दूँ तो तुम मेरे लिए एक डेगर को बना देना, ये इतना ही ईजी है। जिस पर सिन जुनसियो ये बोलता है और पूछता है, क्या सच में बस मुझे इतना ही करने की ज़रूरत है, तुम्हें किसी अदर वेपन की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मुंड्यून कहता है, यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ जिसे एक्स्ट्रा वेपन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे भी यह एक ईजी डंजन है और यह तुम्हारा फर्स्ट डंजन है, इसलिए तुम्हें खुद से ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीन एक मेज पर शिफ्ट होता है, जो बोलता है, मैं यहाँ से माना को सेंस कर सकता हूँ, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। फिर इस मेज के बारे में बताया जाता है, जो एक सी रैंक का हंटर है और इसका नाम ली ह्यूनू है, इसकी क्लास मेज है और यह मैजिक का यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस से फाइट कर सकता है। फिर ये सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और टीम लीडर मुंड्यून बोलता है, ऑल राइट, सभी बैटल के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग के फॉर्मेशन में एक साथ आगे बढ़ेंगे। फिर टीम लीडर मुंड्यून ली ह्यूनू से पूछता है, मॉन्स्टर्स के कितने ट्रेसेस दिख रहे हैं। जिससे ली ह्यूनू बोलता है, मैं 3 छोटे मॉन्स्टर्स और एक बड़े मॉन्स्टर के माना को फील कर सकता हूँ। ये सुनकर टीम लीडर मुंड्यून सोचता है, ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि बॉस नॉर्मली इस एरिया में नहीं आता है। फिर बोलता है, ठीक है, मैं बॉस के साथ फाइट कर लूँगा और तुम लोग दूसरे मॉन्स्टर को संभाल लेना। और पीछे मुड़कर सिन जुनसियो से पूछता है, यदि तुम जल्दी करते हो तो तुम्हें डेगर बनाने में कितना समय लगेगा। सिन जुनसियो बोलता है, अगर मैं जल्दी करूँ तो लगभग 20 सेकेंड्स या 1 मिनट लग सकता है। फिर मुंड्यून बोलता है, यह काफ़ी अच्छा है, तो फिर तुम इसे अभी से बनाना शुरू कर दो, मैं एक डेगर को 40 सेकेंड्स के अंदर लूँगा। फिर सीन मॉन्स्टर पर शिफ्ट होता है, जो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और इन मॉन्स्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, और ये क्रिस्टल जार मॉन्स्टर होते हैं और इनका डेंजर लेवल डी होता है। फिर क्रिस्टल जार मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये क्रिस्टल जार मॉन्स्टर्स डंजन में माना स्टोन के साथ ग्रो होते हैं और इनकी अपीयरेंस और एबिलिटी माना स्टोन पर डिपेंड करती है कि ये किस तरह के माना स्टोन को कंज्यूम करते हैं। क्रिस्टल जार मॉन्स्टर को
अपनी तरफ आता देखकर लिम डुओन और किम जिमिन एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं, चलो अभी फाइट को शुरू करते हैं। फिर लिम डुओन अपनी पावर को एक्टिवेट करके फुल फोर्स के साथ जमीन पर अपने शील्ड को मार देता है। इस प्रेशर की वजह से क्रिस्टल जार मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए किम जिमिन अपने फुल स्पीड के साथ जाती है और अपने पंच में पावर को गैदर करके एक क्रिस्टल जार मॉन्स्टर को मार देती है। इस पंच में इतनी पावर होती है कि क्रिस्टल जार मॉन्स्टर रेजिस्ट भी नहीं कर पाता है और एक ही पंच में मारा जाता है। और यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर डर गया होता है और बाकी के 2 क्रिस्टल जार मॉन्स्टर आगे की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। इन्हें जाता देखकर किम जिमिन चिल्लाकर बोलती है, आगे देखो, 2 क्रिस्टल जार मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। क्रिस्टल जार मॉन्स्टर को अपनी तरफ देखकर लिम डुओन अपने शील्ड की पावर को और बढ़ा देता है और ली ह्यूनू से पूछता है, क्या तुम्हारा अटैक रेडी हो गया? जिस पर ली ह्यूनू बोलता है, मेरा अटैक ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। और अटैक को रेडी करने के बाद ली ह्यूनू एक पावरफुल फायर अटैक को क्रिस्टल जार मॉन्स्टर पर कर देता है। और इस फायर अटैक में इतनी पावर होती है कि वहाँ पर एक फायर का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ फायर ही फायर होती है और दोनों क्रिस्टल जार मॉन्स्टर मार जाते हैं। जिसे देखकर ली ह्यूनू और लिम डुओन खुश रहे होते हैं और बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, अब टीम लीडर की बारी है। और इन दोनों को देखकर सिन जुनसी सोचता है, तो गिल्ड इस तरह से फाइट करते हैं। तभी मून ड्यून चिल्लाकर सिन जुनसियो से पूछता है, मेरे वेपन का क्या हुआ? वे रेडी हो गए हैं। इस आवाज़ को सुनकर सिन जुनसियो बोलता है, यह डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है, मुझे अपने वेपन को बनाने पर फोकस करना चाहिए। और वेपन बनकर रेडी हो जाता है। फिर इस वेपन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर इस वेपन की रैंक F होती है और बताया जाता है कि एक वेपन मेकर की बेसिक स्किल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूजर के माना का यूज करती है। आइटम की ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी यूजर के माना पर डिपेंड करती है कि उसका माना कितना ज़्यादा प्योर है। फिर सिन जुनसियो वेपन को हाथ में लेता है और अपनी फुल पावर के साथ मोन्ड्यून के पास फेंक देता है। फिर मोन्ड्यून इस डेगर को पकड़ लेता है और डेगर के ऊपर अपने शेडो पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद इस शेडो वेपन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर शेडो वेपन की रैंक ए होती है और बताया जाता है कि एक शेडो वेपन को बनाने के लिए यूजर के वेपन को यूज किया जाता है। फिर मोन्ड्यून क्रिस्टल जार मॉन्स्टर के बॉस पर अटैक कर देता है और एक अटैक में अपने शेडो वेपन से बॉस को किल कर देता है और बॉस का सिर जमीन पर गिर जाता है। और मोन्ड्यून बॉस को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है और अपने शेडो वेपन को देखता है जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। फिर अपनी टीम के पास आ जाता है जहाँ पर लिम डुओन सभी से पूछता है, क्या किसी को चोट लगी है? किम जिमिन बोलती है, मैं ठीक हूँ। और सिन जुनसियो इन सबको देखकर मन में ही बोलता है, वे लोग एक अच्छी टीम है, जितना कि मैंने सोचा था। वे सभी बहुत ही अमेजिंग हैं, बट उनका टीम वर्क तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। वे इनफ अचीवमेंट के साथ एक टॉप गिल्ड बनने में सक्षम होंगे। और खुद को देखकर मन में ही बोलता है, अगर मैं उनका कंपेरिजन मेरे साथ करूँ तो मैं केवल एक ही डेगर को बना पाता हूँ, मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। क्या मैं उनके साथ रहने के लायक हूँ? फिर मोन्ड्यून सिन जुनसियो के पास आता है और सिन जुनसियो को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है और पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जिस पर सिन जुनसियो बोलता है, नहीं, आपके पूछने के लिए थैंक्स, बट मैं वास्तव में हेल्पफुल नहीं था। ये सुनकर मोन्ड्यून थोड़ा हैरान होता है। फिर सिन जुनसियो से बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे स्किल की वजह से अपने बहुत सारे पैसों को बचा सकता हूँ। जैसा कि तुमने देखा था, मेरी स्किल वेपन्स को कंज्यूम करती है, इसलिए अगर मुझे बाहर से एक सस्ते वेपन को भी खरीदना पड़े तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे वेपन मेकर की ज़रूरत थी। ऐसा लगता है मुझे अपने स्किल को एक्टिवेट करने के लिए माना से भरे हुए वेपन की ज़रूरत होती है। और थोड़ा हंसते हुए बोलता है, वैसे फिर भी तुमने अपने फर्स्ट डंजन रेड पर काफ़ी अच्छा काम किया। मैं नेक्स्ट डंजन रेड का इंतजार करूँगा। और अपनी एबिलिटीज़ की तारीफ सुनकर सिन जुनसियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और स्माइल देते हुए बोलता है, इसके लिए थैंक्स, अगली बार में इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। फिर लिम डुओन इनके पास आता है और बोलता है, चलो अभी लूट को लेते हैं। लिम डुओन इतना कहता है, तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वहाँ की पूरी ज़मीन हिलने लगती है। डंजन में अर्थक्वेक को आता देखकर सभी डर जाते हैं। फिर मैजिशियन ली ह्यूनू डरते हुए बोलता है कि वो इसलिए तो नहीं गिर रही है क्योंकि हम लोगों ने बॉस को मार दिया है। फिर सिन जुनसियो को देखते हैं जो किसी चीज़ को देखकर डर गया होता है और बोलता है, वहाँ देखो, वहाँ की दीवार गिर रही है। फिर मैजिशियन ली ह्यूनू अपने मैजिक से उस दीवार की जांच करता है और बोलता है, ऐसा लगता है यह कोई रास्ता है और मुझे लगता है कि यह इस प्लेस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर मोन्ड्यून इस रास्ते को देखते हुए बोलता है, एक सीक्रेट रास्ता जो एक अननोन प्लेस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर लिम डुओन चमकती हुई आंखों से उस रास्ते को देखकर अपना लार टपकाते हुए बोलता है, क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक दूसरे
सीक्रेट ट्रेजर का रास्ता है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। किम जिमिन भी लिम डुओन की बात पर अग्री करती है और इसके अंदर जाने के लिए कहती है। इन दोनों को ऐसी हरकतें करते देखकर मून ड्यून थोड़ा हैरान होता है। फिर मैजिशियन ली ह्यूनू इन्हें रुकने को बोलता है और कहता है कि हम लोग ऐसे इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस पर मून ड्यून पूछता है क्या तुमने किसी चीज़ को डिटेक्ट किया है। मैजिशियन ली ह्यूनू बोलता है नहीं। फिर मून ड्यून बोलता है ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये पूरी जगह किसी तरह से गिरने वाली है, तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और हम लोग जल्दी करेंगे। फिर कोई बोलता है ऑल राइट, गिल्ड मास्टर ने परमिशन दे दिया है तो चलो चलते हैं। मून ड्यून को ऐसा बोलते देखकर मैजिशियन ली ह्यूनू बोलता है वेल यदि तुम कहते हो तो मैं भी जाऊंगा। और मून ड्यून शिन जुनसू से बोलता है तो ठीक है चलो इसके अंदर चलते हैं। फिर ये सभी सीक्रेट रास्ते के अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर शिन जुनसू के पीछे पड़ा होता है और इस क्रिस्टल मॉन्स्टर से बचकर शिन जुनसू भाग रहा होता है और बोलता है सिट यह कैसे हो सकता है, सभी लोग मारे गए, मेरे अलावा हर कोई मारा गया और सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो इस क्रिस्टल मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा है। यह कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे एक डायरेक्ट डंजन में होना चाहिए था और मैंने कभी किसी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना जिसे मैजिक से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और पीछे देखता है और बोलता है सिट इसने मुझे पकड़ लिया। फिर एक क्रिस्टल मॉन्स्टर शिन जुनसू पर अटैक कर देता है। इस अटैक से हिट होने के कारण शिन जुनसू दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर शिन जुनसू बोलता है मुझे भी उठने की ज़रूरत है और एक वेपन को क्रिएट करते हुए बोलता है मैं इस तरह से नहीं मर सकता हूँ। फिर एक डेगर को बनाने के बाद अपनी फुल पावर के साथ इस डेगर से इस बड़े से क्रिस्टल मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इस डेगर के अटैक से क्रिस्टल मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और ये डेगर क्रिस्टल मॉन्स्टर की बॉडी से टकराकर दूर गिर जाती है। शिन जुनसू के अटैक करने की वजह से क्रिस्टल मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शिन जुनसू पर एक पांच पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ के क्रिस्टल से बनी हुई ज़मीन टूट जाती है और शिन जुनसू पानी में जाकर गिरता है और ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है तो इस तरह से मेरा एंड हो रहा है। एक डी रैंक सपोर्टर जो एक बेसिक सी स्किल हीलिंग को भी यूज नहीं कर सकता है और अपने टीममेट्स को याद करते हुए सोचता है फाइनली मुझे एक ऐसे गिल का पता चला जिन्हें वास्तव में मेरी ज़रूरत थी, बट अभी मैं उन्हें खो चुका हूँ। मुझे यकीन है अगर मेरी जगह कोई और होता तो उनकी और अधिक मदद कर पाता। और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है आई विश मैं कभी अवेकनिंग नहीं हुआ होता, यह एक ऐसा ड्रीम था जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर सका। तभी शिन जुनसू के सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है आप प्लेयर बनने के सभी कंडीशंस को पूरा कर चुके हैं। जिसे देखकर शिन जुनसू शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारी लाइट्स निकलने लगती हैं जिसे देखकर शिन जुनसू हैरान हो जाता है और उसके सामने स्टेटस विंडो में लिखा होता है वेलकम प्लेयर शिन जुनसू। फिर एक और स्टेटस विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है एक न्यू रिवॉर्ड है, क्या आप इसे चेक करेंगे। जिसे देखकर शिन जुनसू सोचता है प्लेयर रिवॉर्ड, ये सब क्या चल रहा है। तभी पानी के अंदर रहने की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती हैं जिसे देखकर शिन जुनसू मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है बट मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह क्या है। फिर वह येस पर क्लिक कर देता है। शिन जुनसू के ऐसा करते ही उसके पाँव के नीचे शॉर्ट्स आ जाती हैं और शिन जुनसू इन शॉर्ट को एक सीढ़ी की तरह यूज करके पानी से बाहर आ जाता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। और स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि वेलकम प्लेयर शिन जुनसू, आपको अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस विरासत में मिलेंगे। फिर शिन जुनसू की बॉडी से बहुत ही डेंजरस माना निकलने लगता है जिसे देखकर क्रिस्टल मॉन्स्टर शॉक हो जाता है और बताया जाता है कि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। फिर शिन जुनसू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके चारों तरफ बहुत सी स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती हैं और ये सारी स्वॉर्ड्स जाकर क्रिस्टल मॉन्स्टर को लगती हैं। इतने सारे स्वॉर्ड से हिट होने के कारण क्रिस्टल मॉन्स्टर दीवार से जाकर टकरा जाता है और शिन जुनसू अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है ये सब क्या है, अननोन मेमोरीज मेरे दिमाग में आ चुकी हैं। तभी वो नोटिस करता है कि क्रिस्टल मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। इस अटैक को शिन जुनसू एक सील बनाकर ब्लॉक कर लेता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है इसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा, भले यह एक गोलम टाइप मॉन्स्टर है बट इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। तब यह क्रिस्टल मॉन्स्टर शिन जुनसू के सील को तोड़कर उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को शिन जुनसू पीछे आकर डॉज कर लेता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर को देखते हुए सोचता है अगर इन मेमोरी से प्राप्त इन्फॉर्मेशन सही है तो भले यह एक गोलम टाइप मॉन्स्टर है फिर भी इसके वीक पॉइंट्स और इसे खत्म करने की रणनीति सेम होगी। बट इस सो कॉल्ड गोलम टाइप मॉन्स्टर के पास विशेष वीक पॉइंट्स नहीं है। यदि इसे कोई डैमेज पहुंचता भी है तो इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है जिसकी हेल्प से ये खुद को हील कर लेगा
और अपने स्किल ग्रिड वर्ल्ड को एक्टिवेट करते हुए बोलता है। इन मेमोरीज की इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये रिकमेंड करते हैं कि सेम टाइम पर मल्टीपल एंगल से एक ही पॉइंट पर अटैक किया जाए। फिर शिन जुनसियो मल्टीपल एंगल से अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर को एक ही पॉइंट पर टारगेट करने के बाद अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से एक ही पॉइंट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर शिन जुनसियो क्रिस्टल मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हुए मन में बोलता है, ग्रिड वर्ल्ड स्किल के बारे में मैंने सोचा था कि यह एक ऑक्सिलियरी स्किल है, यानी कि यह हेल्प करने वाली स्किल है जो मुझे मेरे क्रिएशन को क्विकली यूज करने की अनुमति देगा। बट अभी इस स्किल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इस स्किल की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, इस स्किल को एक अटैक के रूप में भी यूज किया जा सकता है। फिर शिन जुनसियो के सामने स्टेटस विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि बॉस मॉन्स्टर हार गया है। फिर शिन जुनसियो सिस्टम विंडो को देखता है और बोलता है, सिस्टम विंडो में मैं डंजन और मॉन्स्टर के इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता हूँ। तभी शिन जुनसियो अपने सामने कुछ देखता है जहाँ पर क्रिस्टल मॉन्स्टर की बॉडी से सारी एनर्जी निकलकर एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है। फिर स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि पैसिव स्किल मैजिक एब्जॉर्प्शन एक्टिवेट हो गया है। फिर शिन जुनसियो इस मैजिक एनर्जी को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, यह क्या है? फिर खुद को देखते हुए बोलता है, मुझे याद करने की जरूरत है कि अब यहाँ पर क्या हुआ, और सडनली अपीयर हुए अपने स्टेटस विंडो को याद करते हुए बोलता है, मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज मेरे सामने आ गई। मैं नहीं जानता कि मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज से एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, बट डेफिनेटली वो पर्सन मैं ही हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने फ्यूचर के कुछ आगे के ईयर्स को देख रहा था और फ्यूचर में पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। वहाँ ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में बात करना टेरिबल था। इसके अलावा मैंने वहाँ की सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस को प्राप्त कर लिया है, लेकिन भले ही मैंने फ्यूचर को देखा हो, फिर भी यह शायद उस दुनिया का भविष्य नहीं होगा जिसमें मैं हूँ, और अभी भी बहुत सी चीज़ें उस प्लेस से बाहर हैं। फिर सिस्टम में अपने स्किल्स को देखता है जहाँ पर स्टेटस विंडो में उसके स्किल्स को दिखाया जाता है, जिसमें क्रिएटिंग, लिंक, रेंटल पे और ग्रिड वर्ल्ड 4 स्किल्स होती हैं। इन स्किल्स को देखते हुए शिन जुनसियो बोलता है, यह कुछ ऐसा था जिसे मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में नहीं कर सका। प्लेयर ये उन लोगों के लिए एक शब्द है जो चुने गए थे और जिनकी अवेकनिंग हुई थी। मेरे प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज के अकॉर्डिंग इस समय प्लेयर अभी भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब से लगभग 2 इयर्स बाद बहुत ही कम समय में अवेकनर्स को प्लेयर बनने के लिए चुना जाएगा। एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दी जो केवल उन लोगों को दिखाई दे रही थी जो प्लेयर्स बनने के लिए चुने गए थे। फ्यूचर में इस मिस्टीरियस चीज़ को सिस्टम कहते थे, कुछ ऐसा जो मजाक जैसा लगता था, बट वर्ल्ड के सभी अवेकनर्स को सदमे में डालने के लिए काफ़ी था। सिस्टम प्लेयर को दी जाने वाली एकमात्र चीज़ नहीं थी, हर एक प्लेयर को एक डिफरेंट रिवॉर्ड मिलता था। अवेकनर्स के रूप में उनके पास जो कुछ भी था उससे भी अलग उन्हें स्किल्स ऑफ स्ट्रेंथ प्राप्त हुई। सिस्टम और रिवॉर्ड्स ये दो चीज़ें पता नहीं कहाँ से आईं, फिर प्लेयर्स ने इनका यूज करना शुरू किया और अदर अवेकनर्स की तुलना में इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही थी। गिल्ड लीडर के काम के लिए थैंक्स, जिसे प्लेयर चुना गया था। डॉन गिल्ड जिस गिल्ड से मैं अलग था वो फर्स्ट क्लास गिल्ड के रूप में डेवलप होने में सक्षम था। मेरा इस गिल्ड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन यह वही गिल्ड है जो मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे डेवलपमेंट के लिए सहायक था। एक डेवलपिंग गिल्ड के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि यह सुविधाजनक है, लेकिन यह वास्तव में था। फिर शिन जुनसियो स्टेटस विंडो को देखकर बोलता है, मैं अपने द्वारा सीखे स्किल्स को सिस्टम विंडो की प्रोफिशिएंसी में चेक कर सकता हूँ, और बोलता है मेरे स्किल्स और प्रोफिशिएंसी मेरे प्रीवियस लाइफ से ट्रांसफ़र हो गई है। फिर जो स्किल क्रिस्टल मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर यूज हुई थी उसे देखता है और बोलता है, यह एक ऐसी स्किल है जो मेरे प्रीवियस लाइफ में भी मेरे पास नहीं थी। मैंने कभी नहीं सुना कि एक प्लेयर के पास इस तरह की स्किल भी थी। क्या यह केवल मुझे ही मिला है? और इस स्किल को देखकर बोलता है, यह दूषित माना से एनर्जी को इकट्ठा करता है, और मेरे पास एक आइडिया है कि इस तरह के मैजिक को किस तरह से प्राप्त किया जाए। फिर बोलता है, अभी के लिए मुझे इसे भूल जाना चाहिए, और अपने टीममेट्स की बॉडी के पास आ जाता है और टीम लीडर मोडिन की बॉडी को देखने लगता है और बोलता है, मुझे इनकी बॉडीज़ की केयर करने की ज़रूरत है। फिर सीन हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक लड़की विंडो से शिन जुनसियो को देखते हुए अपने सीनियर से पूछती है, क्या हम लोग इसे इस तरह से जान दे सकते हैं? जिस पर उसका सीनियर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वो लड़की बोलती है कि यह थोड़ा अजीब है कि एक छोटे से गिल्ड ने एक अनकन्फर्म डंजन को रेड किया और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोग में से 4 लोग मारे गए, यहाँ तक कि केवल एक ही सर्वाइव कर पाया जो एक डी रैंक का सपोर्टर था। फिर उसका सीनियर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब अदर हंटर्स
मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे तो वह भाग गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने डेड बॉडीज की देखभाल की और एसोसिएशन में आकर इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट दी, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर लड़की बोलती है बट डंजन गेट पहले डिसअपियर हो गया है, इसीलिए और अधिक एडिशनल कंफर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आप क्या सोचते हैं सीनियर? मुझे लगता है कि कुछ गलत है। जिस पर का सीनियर बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि एक डीन के सपोर्टर ने एक हंटर को किल कर दिया? फिर उस लड़की के सिर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को मारते हुए बोलता है जाग जाओ, यह कोई सिविलियन केस नहीं है और तुम भी जानती हो कि भले ही कुछ अजीब घटित हो बट डंजन में होने वाले एक्सीडेंट्स का पता नहीं लगाया जा सकता है। जिस पर वो लड़की एक क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है यह सच है बट इस केस में कुछ गलत है। फिर उसका सीनियर बोलता है तुम्हें और अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और वहाँ से जाते हुए बोलता है हंटर्स जो गेट को ढूंढने के बाद मिसिंग हो जाते हैं और इसकी रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। यदि वे लोग इस गेट की रिपोर्ट एसोसिएशन को देते हैं तो यह गेट ऑक्शन के लिए चला जाता है और वे हंटर्स कुछ पैसे लेकर गेट के अंदर एंटर करते हैं। इसके बजाय वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं और सीक्रेटली गेट के अंदर जाते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आफ्टर ऑल यह लगभग छोटे गेट्स के लिए इम्पॉसिबल है कि वे ऑक्शन में एक भी गेट को बाय कर सके। और वहाँ से जाते हुए बोलता है एनीवेज तुम उसे और अधिक इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी और चीज़ के लिए बुला सकती हो। जिस पर ये लड़की बोलती है मैं समझ गई, गुड बाय सर। और यहाँ पर ये सीनियर लॉबी में जाते हुए सिन जुनसियो के डॉक्यूमेंट्स को देखकर मन में बोलता है मैंने वो सब भले ही कहा था बट यह एक नॉर्मल केस से अलग लगता है और ये सिचुएशन डेफिनेटली समझने लायक है। बट मैं अभी भी यह महसूस कर रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है। और सिन जुनसियो के साथ अपने इन्वेस्टिगेशन को याद करते हुए बोलता है सबसे पहले उसका स्वभाव जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो बहुत शांत था। उसके पास लगभग डंजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसने एक एक्सीडेंट को देखा था, इसलिए उसके लिए घबराना अजीब नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ पार्ट्स बीच में से मिसिंग थे बट उसने सारे इंसिडेंट को साफ तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ऑफ कोर्स यह उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी हो सकती है। एनीवेज कुछ तो मिसिंग है बट मुझे नहीं पता कि वह चीज़ क्या है। यह निराश कर देने वाला है। वेल अभी मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीन जुनसियो पर शिफ्ट होता है जो रास्ते में जाते हुए बोलता है मुझे इस डंजन की जांच करनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, पर इस डंजन के बारे में सोचता हूँ तो कुछ अजीब लगता है। एक अनकन्फर्म डंजन गेट जिसे एसोसिएशन से मान्यता नहीं मिली है। और अपने मन में ही बोलता है यह डंजन मेरे प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज में कहीं भी मौजूद नहीं था। हर एक गिल्ड मेंबर गेट विद फॉर्म की जांच करता था कि फॉर्म पर निश्चित रूप से एसोसिएशन का स्टैंप लगा है कि नहीं, लेकिन यदि यह डंजन एसोसिएशन के द्वारा अनकन्फर्म डंजन के रूप में रजिस्टर है तो ऐसा हो सकता है कि किसी और ने एसोसिएशन का नाम यूज करके डॉन गिल्ड को ये डंजन सेल कर दिया हो या फिर एसोसिएशन इसमें खुद ही इन्वॉल्व हो सकता है। और यह चीज़ मुझे और भी चिंतित कर रही है कि यह केवल डॉन गिल्ड के साथ ही नहीं हुआ है। जैसा कि इन्वेस्टिगेटर ने कहा था अनकन्फर्म डंजन गेट के अंदर मिसिंग पीपल के केसेस उनके पास पहले से ही हैं, जो एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया है। मैं पूरी स्टोरी के बारे में नहीं जानता बट न्यूज में सभी गिल्ड का विषय कॉमन है। उन सभी में गिल्ड लीडर मुंडून जैसे प्लेयर्स भी शामिल थे और यहाँ तक कि वे हंटर्स जिन्हें फ्यूचर में हीरो कहा जाएगा कोई है जो इन हीरोज़ के एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहता है। तो फिर अभी मुझे क्या करना है? क्या मैं अपनी एबिलिटीज़ को अच्छी तरह से छिपा लूँ? मैं मिसिंग पीपल के केसेस में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति बन गया हूँ जो अनसॉल्व रहेगा। अगर मैं कुछ सस्पिशियस करूँगा तो मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर अपने स्टेटस विंडो को खोलता है और उसे देखते हुए बोलता है फर्स्ट प्लेयर सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए मेरे पास लगभग 2 ईयर से, तब तक मुझे हर स्किल को इकट्ठा करने और उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। और अपने स्टेटस विंडो में किसी चीज़ को ढूंढते हुए बोलता है मुझे बहुत अधिक ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए बिना आगे बढ़ने का एक तरीका ढूंढना होगा। फिर सीन जुनसियो को कोई स्किल दिखती है जिसे देखकर वह बोलता है क्या यह यूजफुल स्किल है, और उस स्किल के बारे में नहीं बताया जाता है कि वह कौन सी स्किल है। और उस स्किल का यूज करते हुए सीन जुनसियो बोलता है अभी मेरे पास ये स्किल है। फिर 1 साल बाद एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पीले बाल वाला हंटर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और फाइट के दौरान ही उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर पीले बाल वाले हंटर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर के अटैक से यह हंटर
खुद को जैसे तैसे संभालता है और आगे देख ही रहा होता है, तभी ये मॉन्स्टर फिर से इस पीले बाल वाले हंटर पर अटैक कर देता है। इस अटैक को ये पीले बाल वाला हंटर डॉज कर लेता है और अपने टीममेट्स के पास चला जाता है। इस मॉन्स्टर को देखकर इसके सभी टीममेट्स डर गए होते हैं और यह मॉन्स्टर इन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। फिर इस मॉन्स्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जहाँ पर इस मॉन्स्टर का नाम ग्नोलॉर्ड है और इसका डेंजर लेवल डी है और ये एक हाई रैंक का ग्नोल एंटिटी है और इसकी फिजिकल एबिलिटीज़ एक एवरेज ग्नोल से अधिक है। ग्नोल की स्किन न केवल फिजिकल रूप से मजबूत होती है, बल्कि यह मैजिक से भी इम्यून होती है, यानी कि वह मैजिकल अटैक से भी बच सकता है और मैजिक से जुड़े हंटर्स में इसके स्किन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये पीले वाला हंटर उठता है और कांपते हुए अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को आगे करके बोलता है, एक ग्नोल लॉर्ड एक ई रैंक डंजन में क्या कर रहा है, इसे तो फ्रीज होकर मर जाना चाहिए। फिर डरते हुए उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, यहाँ तक कि मैंने डी रैंक हंटर से भी सुना है कि इस मॉन्स्टर के साथ डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और पीले वाला हंटर ये सब बोल ही रहा होता है, तभी ये ग्नोल लॉर्ड पीले बाल वाले हंटर पर अटैक कर देता है। उसी समय ग्नोल लॉर्ड मॉन्स्टर के इस अटैक को पीले बाल वाले हंटर का एक टीममेट बहुत ही तेज़ी से आकर ब्लॉक कर लेता है। इस अटैक को ब्लॉक करने में इसे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर ये सील वाला हंटर चिल्लाकर पीले वाले हंटर से बोलता है, अगर हम इसी तरह से ग्नोल लॉर्ड मॉन्स्टर के अटैक्स को ब्लॉक करते रहे तो हम लोग लंबे समय तक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, जब तक कि तुम कोशिश करके इसे थोड़ा डैमेज पहुंचाते हो। फिर ये पीले वाला वाला हंटर उनकी फाइट को देखकर बोलता है, लो लेवल हंटर्स के लिए ये मॉन्स्टर एक डेथ गॉड है, इसीलिए इस मॉन्स्टर को ग्नोल लॉर्ड कहा जाता है। केवल इसके फिजिकल एबिलिटीज़ के कारण नहीं, बल्कि इसके पास फाइटिंग की कॉम्बैट एबिलिटी भी है। यही रीजन है कि इसे ग्नोल लॉर्ड कहा जाता है। हालांकि इस रैंक के मॉन्स्टर मैजिक के सामने वीक होते हैं और पीछे मुड़कर अपने टीममेट्स को देखकर सोचता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एडवेंचर पार्टी कितनी लो लेवल की है, वे लोग सिर्फ अपने मैजिक पावर पर ही भरोसा करते हैं। और जो हंटर्स अपने लो लेवल मैजिक के साथ ही कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पहली बार डर का सामना करना पड़ा। और हम लोगों की टीम में केवल मैं ही सबसे पावरफुल हंटर हूँ, बट फिर भी आमने सामने की फ़ाइट में मैं हार गया और मेरे वेपन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए और अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वेपन भी नहीं बचा है, तो वह कैसे मुझे उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए बोल सकता है। और अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अगर मैं जानता कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो मैं ज़्यादा लालच नहीं करता और इससे भी अधिक हंटर्स को अपने साथ लाता। तभी इस पीले वाले हंटर को कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई पर्सन माना स्टोन्स की खुदाई कर रहा होता है। फिर खुदाई करने वाले पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो एक हेल्पर है। और हेल्पर के बारे में बताया जाता है कि हेल्पर खुद से फाइट में शामिल नहीं होते हैं, बट वे मैजिक स्टोन जैसे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने और ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। जब तक उनके पास माना को सेंस करने की थोड़ी एबिलिटी है, कोई भी इस काम को कर सकता है। और यही रीज़न है कि हेल्पर होने के कारण अवेगनर्स में इनकी ज़्यादा इज्जत और पहचान नहीं होती है। ये बेसिकली टीम का काम करने के लिए आते हैं। फिर ये पीले वाला हंटर उस हेल्पर को देखकर हैरान होते हुए मन में ही बोलता है, हम लोगों के पास एक हेल्पर भी था। फिर बोलता है, इस पर्सन को तो देखो, हम सभी लगभग यहाँ पर मरने ही वाले हैं, बट ये पर्सन बिना किसी चीज़ की चिंता किए केयरलेसली अपना काम किए जा रहा है। फिर ये पीले वाला हंटर कुछ देखता है और शॉक हो जाता है और यहाँ पर ये हेल्पर अपने फावड़े को वापस रख रहा होता है। हेल्पर को ऐसा करते देखकर ये पीले वाला हंटर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या उसके पास एक वेपन मेकर की क्वालिफिकेशन है? मैं उसकी वेपन की क्वालिटी से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकता हूँ। बट फिर भी ये पीले वाला हंटर इस हेल्पर को बुलाता है। खुद को बुलाता देखकर ये हेल्पर पीछे मुड़कर देखता है और यहाँ पर पता चलता है कि ये हेल्पर कोई और नहीं शिन जुनसियो है, जो अपनी पावर को छिपाने के लिए एक हेल्पर बनकर हंटर के साथ काम कर रहा है। फिर ये हंटर दौड़कर शिन जुनसियो के पास आता है और शिन जुनसियो को बोलता है, तुम एक वेपन मेकर हो, क्या मैंने सही कहा? क्या तुम स्वॉर्ड भी बना सकते हो? जिस पर शिन जुनसियो बोलता है, येस, मैं स्वॉर्ड भी बना सकता हूँ। फिर ये पीले वाला हंटर बोलता है, तो फिर ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए एक स्वॉर्ड को बना दो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर शिन जुनसियो बोलता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं एक हेल्पर के रूप में यहाँ पर आया था, न कि एक सपोर्टर के रूप में। ये सुनकर पीले वाला हंटर बोलता है, यह समय इस तरह की केयरलेस चीज़ों के बारे में बात करने का नहीं है। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि हम सभी यहाँ पर मरने वाले हैं? अगर हम लोग उस बॉस को डिफीट नहीं कर पाते हैं तो
तुम भी यहीं पर मारे जाओगे। फिर शिन जुनसियो एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है, और उसके लिए एक शॉट को बनाते हुए बोलता है, बट मेरी एक कंडीशन है, हम लोग इस डंजन को क्लियर करने के बाद तुम मेरी एबिलिटीज़ के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। और यहाँ पर शिन जुनसियो ने पीली वाले हंटर के लिए एक शॉट को बना दिया होता है। फिर शिन जुनसियो बोलता है, तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे, उतना ही जितना कि एक एवरेज सपोर्टर को मिलता है। यदि तुम इन सभी चीज़ों के लिए मान जाते हो तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर ये पीले वाला हंटर चिल्लाकर बोलता है, किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसे एक वेपन मेकर के रूप में एक जॉब भी नहीं मिल सकी और वह अभी एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, और वह कहता है कि उसकी वेपन की क्वालिटी अच्छी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने वेपन्स के साथ ही इस डंजन को क्लियर कर सकते हो? क्या तुम सच में इस टॉपिक के बारे में जिद्दी बनना चाहते हो? इस हंटर को ऐसा बोलते देखकर शिन जुनसियो हंसते हुए बोलता है, ये कितना फनी है, और सभी को वेपन्स देते हुए बोलता है, एक डंजन को क्लियर करने के लिए अच्छे वेपन्स एक नेसेसरी एलिमेंट है, और मैं इसकी गारंटी लूँगा कि जब तुम लोग इन वेपन्स का यूज करोगे तो तुम सभी इस डंजन को क्लियर करने के लिए एबल हो जाओगे। शिन जुनसियो की ऐसी स्किल्स को देखकर ये पीले बाल वाला हंटर शॉक हो गया होता है। फिर सीन डंजन के बाहर ओवरकिल गिल्ड पर शिफ्ट होता है, जो कोरिया के 3 बड़े गिल्ड में से एक है। फिर गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेड हेयर वाली लड़की आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट अवेकनर्स एसोसिएशन ने कोऑपरेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, और यहाँ पर जो पर्सन बैठा है उसका नाम यून टेह्योन है, और यही इस गिल्ड का प्रेसिडेंट है। फिर यून टेह्योन बोलता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि डंजन के अंदर रैंक एरर आ रहा है? फिर ये रेड हेयर वाली लड़की बोलती है, येस, ये कोऑपरेशन रिक्वेस्ट है, यानी कि वे लोग हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है वे लोग उतना ही पे करेंगे जितना हम लोग चाहेंगे। फिर यहाँ पर इस लड़की का नाम बताया जाता है, जिसका नाम मिन हिसू है, जो यून टेह्योन की सेक्रेटरी है। फिर यून टेह्योन बोलता है, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम अवेकनर्स हैं जो बंद हुए डंजन में फोर्सफुली जा सकते हैं। और डंजन की न्यूज़ को देख रहा होता है, और यून टेह्योन उसी डंजन की न्यूज़ को देख रहा होता है जिस डंजन में शिन जुनसियो कुछ समय पहले गया था। फिर अचानक से उसकी नज़र शिन जुनसियो पर पड़ती है, जिसे देखकर यून टेह्योन मन में बोलता है, वेट, ये चेहरा मैं डेफिनेटली इसे पहले भी देख चुका हूँ। कुछ वीक्स पहले सियाको डोंग में एक रेक एरा डंजन अपीयर हुआ था। संयोग से मुझे उस एरिया में भेज दिया गया था, इसलिए मैं सीधा उस एरिया में पहुंच गया जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। डेफिनेटली मैंने इसे वहां पर देखा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह एक हेल्पर था, लेकिन भले ही आप कितनी बार भी डंजन्स में दिखते हैं, लेकिन एक रैंक एरा डंजन के अपीयर होने के चांसेस फिर भी रेयर होते हैं। और रैंक एरा डंजन में बचे हुए सर्वाइवर्स की काउंटिंग एक हाथ पर की जा सकती है, बट यह हेल्पर एक पार्टी को ज्वाइन करता है जहाँ पर हर कोई एक बार नहीं बल्कि 2 बार बच जाता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर बोलता है, ऐसा लगता है कि हाल ही में मोर एंड मोर एरा डंजन्स अपीयर हुए हैं। यून टेह्योन को ऐसा बोलते देखकर उसकी सेक्रेटरी मेनिसू बोलती है, कुछ दिन पहले ही एक डी रैंक डंजर एक बी रैंक डंजन में बदल गई है, जिसके कारण पूरी पार्टी तुरंत मारी गई थी। फिर यून टेह्योन बोलता है, अवेकनर्स एसोसिएशन इस समय बहुत ही बड़े सिरदर्द में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय एसोसिएशन की आलोचना यानी कि बुराई कर रहे होंगे, क्योंकि अनडाउटेडली अवेकनर्स एसोसिएशन की यह जॉब है कि वे लोग डंजन्स को गेस करें, एनालाइज करें और बताएं कि डंजन किस रैंक की है, इसलिए अभी एसोसिएशन सफ़र कर रहा होगा। उसके बाद कहता है कि वेल, हमारा गिल्ड ट्रेस पास स्किल से बहुत ही अधिक इनकम को प्राप्त कर रहा है, चलो कुछ समय के लिए एडिशनल कमीशंस को लेते हैं और सिचुएशन पर नज़र रखते हैं। फिर यून टेह्योन मिन हिसू से पूछता है, वैसे मैंने तुमसे जिस चीज़ पर गौर करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? फिर मिन हिसू बोलती है, मैंने इधर उधर देखा, बट मुझे ऐसा कोई वेपन मेकर नहीं मिला जो ए रैंक या उससे हाई रैंक का हो, लेकिन मुझे एक जैपनीज ब्लैक स्मिथ से बी रैंक का वेपन मिला है। क्या आप इसे टेस्ट करेंगे? जिस पर यून टेह्योन उठते हुए बोलता है, तुम जानती हो कि जैसे ही मैं अपने स्किल का यूज करूँगा ए रैंक से नीचे के वेपन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेल, ऐसे कुछ ही मेकर्स हैं जो एक पावरफुल वेपन को बना सकते हैं। अभी तुम इसी चीज़ पर गौर करती रहो, वैसे भी मैं बहुत से वेपन को बर्बाद कर चुका हूँ। जिस पर मिन हिसू बोलती है, हाँ मैं समझ गई। फिर कोई पर्सन अंदर आते हुए बोलता है, यून टेह्योन कुछ तो हुआ है। फिर यून टेह्योन पूछता है, क्या हुआ है? फिर ये पर्सन बताता है कि एसोसिएशन ने हमें रिक्वेस्ट भेजा है
मैंने लोकेशन को चेक किया और यह वही डी रैंक डंजन है जहां हमारे कुछ नए लोगों ने फ्री अटैक टीम के रूप में एंटर किया है। फिर यून टेह्यून पूछता है उन लोगों के डंजन के अंदर जाने के बाद डंजन का रैंक क्या था, जिस पर यह पर्सन बोलता है कि सी रैंक या सी रैंक से थोड़ा ऊपर था। ये सुनकर यून टेह्यून आगे जाते हुए बोलता है मैं मेरे नए लोगों को नहीं खो सकता हूँ और ऐसा लगता है कि यह एक अर्जेंट सिचुएशन है, इसलिए वहाँ मैं खुद जाऊँगा। फिर सीन उसी डंजन पर शिफ्ट होता है जिस डंजन के बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। इस डंजन के पास बहुत से न्यूज रिपोर्टर थे जो इस डंजन के न्यूज का लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। तब ये रिपोर्टर पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं कि यह तो ओवरकिल गिल्ड है। कोई न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि गिल्ड मास्टर यून टेह्यून प्लीज़ कंटिन्यू डंजन की रैंक में आ रहे एरर के बारे में कुछ बताइए। फिर कोई रिपोर्टर बोलता है मैंने सुना है कि अवेकनर एसोसिएशन ने ओवरकिल गिल्ड को डंजन में एंटर करने के लिए कोऑपरेशन रिक्वेस्ट भेजा था। क्या यह सच है? क्या यह रीजन कि आप यहाँ खुद ही आए हैं क्योंकि आपके गिल्ड मेंबर्स भी इस डंजन में अटैक टीम का हिस्सा है? फिर इस डंजन की इंचार्ज यून टेह्यून के पास आती है और बोलती है थैंक्स आपके यहाँ पर आने के लिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ खुद ही आ जाएंगे गिल्ड मास्टर यून टेह्यून। फिर यून टेह्यून पूछता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है, जिस पर इस डंजन की इंचार्ज बोलती है कि जो अटैक टीम इस डंजन के अंदर गई है उनमें 6 हंटर्स हैं, 2 सपोर्टर्स हैं और 1 हेल्पर है। वे सभी आवश्यक क्वालिफिकेशन से हाई थे, बट डंजन को दोबारा एनालाइज करने के बाद यह सब मीनिंगलेस हो गया। जिस पर यून टेह्यून इंचार्ज से पूछता है अटैकिंग टीम को डंजन में गए हुए कितना समय हो गया है। इंचार्ज बताती है कि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। फिर यून टेह्यून डंजन की तरफ जाते हुए बोलता है मैं नहीं जानता कि अभी कितने लोग जिंदा हैं, बट मैं वो सब कुछ करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। फिर डंजन गेट के पास आ जाता है और मीन हिसू से अपने शॉट को मांगता है। मीन हिसू के पास जो बैग था उसी में से मीन हिसू यून टेह्यून के शॉट को निकालती है और यहाँ पर मीन हिसू का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि मीन हिसू एक बी रैंक की सपोर्टर हंटर है और इसकी क्लास सब स्पेस ओपनर की है और बताया जाता है कि यह ओवरकिल गिल्ड के गिल्ड मास्टर यून टेह्यून की सिक्योरिटी है और मीन हिसू के पास ढके हुए और बंद स्थानों पर सब स्पेस क्रिएट करने की एबिलिटी है। फिर मीन हिसू शॉट को यून टेह्यून को दे देती है। शॉट को लेने के बाद यून टेह्यून अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और एक 5 अटैक डंजन गेट पर कर देता है और इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम ट्रेस पास स्किल है। और यून टेह्यून के सिर्फ एक ही शॉट अटैक में डंजन गेट पर लगे शील्ड के 2 हिस्से हो जाते हैं और डंजन गेट ओपन हो जाता है। और जैसा कि यून टेह्यून ने कहा था ए रैंक से कोई भी नीचे का वेपन अगर वह यूज करता है तो उसके स्किल की वजह से वह वेपन टूट जाएगा और ठीक ऐसा ही होता है। यहाँ पर यून टेह्यून ने जिस स्वॉर्ड का यूज किया होता है वह स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर यून टेह्यून स्वॉर्ड को मीन हिसू को दे देता है। मीन हिसू बोलती है गिल्ड मास्टर प्लीज़ अंदर जाने के बाद केयरफुल रहिएगा। यून टेह्यून बोलता है ठीक है। उसके बाद यून टेह्यून डंजन के अंदर आ जाता है और आसपास देखता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं और इस डंजन के तापमान और नमी को देखकर सोचता है इस प्रकार की स्मेल को देखकर लगता है कि यह कोई रेप्टाइल होगा और इस फ्लोर पर कहीं भी पोल्यूशन नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब है कि ये मॉन्स्टर्स कुछ लेवल तक इंटेलिजेंट हैं और सोचने समझने की क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। और इस डंजन की रैंक के बारे में विचार करने के बाद इसका आंसर सिंपल है कि यह कोई लिजार्ड मैन है और उस पर भी काफ़ी पुराने और अनुभवी। फिर लिजार्ड मैन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर लिजार्ड मैन का डेंजर लेवल डी होता है और बताया जाता है कि एक रेप्टाइल ह्यूमन मॉन्स्टर एक ट्राइब के ग्रुप में एक साथ यूनाइट होकर रहते हैं और इनका कंपेरिजन दूसरे ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर से किया जाए तो इनकी लाइफ दूसरे मॉन्स्टर से काफ़ी लंबी होती है और इनका लाइफ स्पान यानी कि जीवन काल, इंटेलिजेंस और फाइटिंग पावर भी दूसरे मॉन्स्टर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर यून टेह्यून बोलता है आप लिजार्ड मैन के ग्रुप के नंबर को देखकर और लिजार्ड मैन की डेड बॉडीज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पावरफुल है और जो पार्टी इस समय डंजन में है वो इस लेवल के मॉन्स्टर से ज़रा समय तक फाइट नहीं कर सकती है। ये बोलकर जल्दी से दौड़ते हुए आगे जाने लगता है और उन सभी हंटर्स के बारे में सोचता है कि वे सभी हंटर्स अब तक मर चुके होंगे और बोलता है मैं सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। फिर थोड़ा शौक होते हुए आगे देखकर बोलता है लेकिन जब मैं पार्टी के लोकेशन पर पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा वह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और यहाँ पर ये हंटर्स अभी तक जिंदा थे और लिजार्ड मॉन्स्टर्स से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हुए
लिजार्ड मॉन्स्टर्स को किल कर रहे होते हैं। इन हंटर्स को लिजार्ड मैन से इस तरह से फाइट करते देखकर यून टहयोन मन में बोलता है, कुछ भी हो बट ये हंटर्स लिजार्ड मैन पर भारी पड़ रहे हैं। और लिजार्ड मैन की मोमेंट और स्पीड को देखकर बोलता है, बट ये लिजार्ड मैन बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा हंटर्स और लिजार्ड मैन के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तभी यून टहयोन देखता है कि एक लिजार्ड मैन ने एक हंटर पर अटैक करके उस हंटर के शॉट को उसके हाथ से गिरा दिया होता है, जिसके कारण ये हंटर बहुत ही डर गया होता है। और लिजार्ड मैन जैसे इस हंटर पर अटैक करने वाला होता है तो यून टहयोन जल्दी से उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं उसे बचा सकता हूँ। तभी लिजार्ड मैन अपने स्वॉर्ड से इस हंटर पर अटैक कर देता है, बट इस अटैक को किसी स्वॉर्ड ने ब्लॉक कर लिया होता है, जिसे देखकर लिजार्ड मैन शॉक हो गया होता है। और यून टहयोन दौड़ कर आ रहा होता है और जब इस अटैक को ब्लॉक होते हुए देखता है तो यून टहयोन भी सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए सोचता है, क्या यह मैजिक था? फिर बोलता है, नहीं, किसी ने हवा में ही एक वेपन को बना दिया था, लेकिन वह कौन था? और जब पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर इस अटैक को शिन जुनसियो ने ब्लॉक किया होता है। फिर शिन जुनसियो भी यून टहयोन को नोटिस कर लेता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। फिर शिन जुनसियो हंटर्स को काउंट करते हुए बोलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यून टहयोन को भी काउंट करते हुए बोलता है 10। और काउंटिंग खत्म करने के बाद बोलता है, ये कितना स्ट्रेंज है, मुझे डेफिनेटली याद है हम लोग 9 लोग ही आए थे। शिन जुनसियो की ऐसी हरकतों को देखकर यून टहयोन बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी एक लिजार्ड मैन एक हंटर पर एक पांच अटैक कर देता है, जिसे ये हंटर संभाल नहीं पाता है और दूर जाकर गिरता है। ये देखकर एक मेज उस हंटर को बचाने के लिए आता है। तभी लिजार्ड मैन फिर से उस हंटर पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसे यून टहयोन देख लेता है और अपने फुल स्पीड से उन दोनों हंटर्स को बचाने के लिए जाता है, जिसे देखकर शिन जुनसियो मन में बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यून टहयोन खुद ही उन लोगों को बचाने के लिए डंजन में आ जाएगा। और यून टहयोन के वेपन को देखते हुए बोलता है, वह एक ऐसा वेपन अपने साथ रखता है जिसका वह यूज भी नहीं करता है। क्या यह उसका एक्स्ट्रा वेपन है डेंजरस सिचुएशन में यूज करने के लिए? फिर यून टहयोन की फाइट को देखने लगता है और यहाँ पर यून टहयोन ने लिजार्ड मैन के अटैक को सही समय पर आकर ब्लॉक कर लिया होता है, जिसके कारण इन दोनों हंटर्स की जान बच जाती है। फिर यून टहयोन इन दोनों हंटर्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये दोनों हंटर्स वहाँ से जाते हुए यून टहयोन को थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। फिर यून टहयोन लिजार्ड मैन से फाइट करने लगता है और अपने स्किल को एक्टिवेट करके लिजार्ड मैन पर बहुत ही तेज़ी से एक साथ मल्टीपल अटैक्स को कर देता है। और यहाँ लिजार्ड मैन की बॉडी पर सिर्फ यून टहयोन के स्वॉर्ड के कट दिखाई देते हैं और लिजार्ड मैन यहीं पर मारा जाता है। फिर यून टहयोन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखकर मन में बोलता है, मैं मेरी स्ट्रेंथ को अपने फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं श्योर नहीं हूँ कि यह वेपन एक बी ग्रेड का वेपन है, बट ये लिजार्ड मैन वीक है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यून टहयोन देखता है कि एक लिजार्ड मैन दो हंटर्स पर अटैक करने के लिए जा रहा है। ये देखकर यून टहयोन आता है और लिजार्ड मैन पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। फिर शिन जुनसियो यून टहयोन से पूछता है, जब तो अपने स्किल को यूज करते हो तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा हमेशा होता है? सच में तुम्हारे पास तो एक रियल टूटी फूटी हुई चीज़ है। शिन जुनसियो को ऐसा बोलते देखकर यून टहयोन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? तभी शिन जुनसियो यून टहयोन के सामने एक स्वॉर्ड को बनाने लगता है और इस स्वॉर्ड को यून टहयोन को देते हुए बोलता है, इस स्वॉर्ड का यूज करो और उन खराब वेपन्स को तोड़ना बंद करो। यून टहयोन इस स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है कि इसने अपने के इशारे पर ही एक स्वॉर्ड को बना दिया। यह वेपन मेकर कोई एवरेज वेपन मेकर नहीं है, यह अपने काम में बेहद सक्षम और स्किलफुल है, बट फिर भी वह एक हेल्पर क्यों बना हुआ है? मैंने लो ग्रेड के सपोर्टर्स के बारे में सुना है जिनके पास पैसे की कमी है, जो अक्सर हेल्पर के रूप में काम करते हैं। यून टहयोन यही सब सोच रहा होता है तभी शिन जुनसियो यून टहयोन के हाथ से उसके स्वॉर्ड को ले लेता है और बोलता है, डंजन को क्लियर करने और बाहर जाने के बाद तुम्हें मेरे स्किल और मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। जिस पर यून टहयोन स्वॉर्ड को लेते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को ऐसे भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए? फिर शिन जुनसियो स्वॉर्ड को डिसअपियर करते हुए बोलता है, यदि तुम्हें स्वॉर्ड नहीं चाहिए तो फाइट में जाओ और अपने सभी हाई क्लास के वेपन्स को तोड़ते रहो। फिर यून टहयोन एक लंबी सी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करके अपने मन में बोलता है, हालांकि यह वेपन उसी मोमेंट पर नष्ट हो जाएगा जब वो अपने स्किल को इस वेपन पर यूज करेगा,
लेकिन मुझे लगता है कि अधिक जुड़े होने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। फिर सिन जुनसियो से बोलता है, मैं समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। फिर सिन जुनसियो बोलता है, तो फिर ठीक है। फिर यून टेह्योन स्वॉर्ड लेने के बाद बहुत ही तेजी से लिजार्ड मैन की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद लिजार्ड मैन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण लिजार्ड मैन का वेपन टूट जाता है। जिसे देखकर यून टेह्योन भी थोड़ा शॉक होता है और बोलता है, मैं इसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की प्लानिंग बना रहा था, बट इसका वेपन तो पहले टूट गया। और अपने स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, वेपन के ऊपर मेरा कंट्रोल भी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी ये वेपन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिन जुनसियो को देखकर बोलता है, एक वेपन मेकर जो मौके पर ही एक बिग रेड से भी अधिक ऊपर का वेपन बना सकता है। तभी लिजार्ड मैन यून टेह्योन पर अटैक करने के लिए आता है। यून टेह्योन लिजार्ड मैन पर अटैक करते हुए सोचता है, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और लिजार्ड मैन की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और बोलता है, चलो देखते हैं कि यह वेपन कितना स्ट्रॉन्ग है। और अपने फायर अटैक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लिजार्ड मैन को बहुत ही डैमेज पहुंचता है। फिर यून टेह्योन लिजार्ड मैन के ऊपर आ जाता है और अपने स्वॉर्ड को लिजार्ड मैन के सिर के अंदर मार देता है, जिसकी वजह से लिजार्ड मैन इंस्टेंटली मारा जाता है। फिर यून टेह्योन स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है, इस पर तो एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट मुझे इसकी ज़रूरत है। उसके बाद यून टेह्योन इन हंटर के पास आता है। यून टेह्योन को देखकर ये हंटर्स बोलते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारी जान बचाने के लिए। फिर यून टेह्योन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम में से किसी को भी अधिक चोट नहीं लगी है, ये जानकर मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है। जिस पर ये हंटर्स बोलते हैं कि हम लोग अपने खुद के वेपन्स के साथ लिजार्ड में से फाइट नहीं कर पाते, लेकिन थैंक्स उस पर्सन का जो वहाँ पर है, हम लोग उसी की वजह से फाइट करने के एबल हो पाए। फिर यून टेह्योन सिन जुनसियो के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर सिन जुनसियो यून टेह्योन से पूछता है, एक हेल्पर का नाम जानकर तुम क्या करोगे? जिस पर यून टेह्योन बताता है कि हमें कम से कम एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे को बुला सकें। ये बोलकर यून टेह्योन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यून टेह्योन है। जिस पर सिन जुनसियो यून टेह्योन के पास आता है और बताता है कि मेरा नाम सिन जुनसियो है, और उसके पीछे वाले हंटर से बोलता है, मैं माना स्टोन्स को गेट के एंट्रेंस पर रख दूंगा। जिस पर वो हंटर हाँ बोल देता है। सिन जुनसियो को जाते देखकर यून टेह्योन उसे रोकते हुए बोलता है, सिन जुनसियो मेरे साथ बॉस रूम में आओ और अपने सामान को यहीं पर छोड़ दो। जिस पर सिन जुनसियो बोलता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक हेल्पर के रूप में आया हूँ। जिस पर यून टेह्योन सिन जुनसियो के हाथ से बैग को ले लेता है और पीछे मुड़कर उस हंटर से बोलता है, यह डंजन पहले ही एक एरा डंजन के रूप में बदल गया है, जिसका मतलब है कि यदि हम लोग बॉस को डिफीट नहीं करते हैं तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, चाहे वे एक हेल्पर हो या एक सपोर्टर हो। और यहाँ पर यून टेह्योन इनडायरेक्टली सिन जुनसियो को ये सब बता रहा होता है। फिर सिन जुनसियो यून टेह्योन से बोलता है, लेकिन तुम बॉस को डिफीट करने में सक्षम हो। फिर यून टेह्योन बोलता है, जैसा कि तुमने देखा था, कोई भी वेपन मेरे स्किल को पूरी तरह से सहन नहीं कर सकता है, और मेरे स्किल को यूज करने के बाद वो वेपन टूट जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना स्किलफुल हूँ, क्या यह पॉइंटलेस नहीं है अगर मैं तुम्हारे द्वारा बनाए गए वेपन को तोड़ देता हूँ? जिस पर सिन जुनसियो बोलता है, मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वेपन नहीं टूटेगा। फिर यून टेह्योन बोलता है, तो तुम अपने स्किल के बारे में ऐसा सोचते हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, यह एक क्लास एरा डंजन है और इस प्लेस पर रहने वाले क्रिएचर्स एवरेज मॉन्स्टर्स से कई ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें इस डंजन का बॉस भी शामिल है। हम कितनी भी सावधानी बरतेंगे वह कम ही होगा। फिर सिन जुनसियो अपने बैग को नीचे रखकर बोलता है, ठीक है, मुझे बस साथ आने की ज़रूरत है ना? फिर दोनों बॉस रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लिजार्ड किंग एक स्पेयर को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और उसके साथ एक और मॉन्स्टर पेट भी बैठा होता है। फिर लिजार्ड किंग का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें लिजार्ड किंग का डेंजर लेवल C+ होता है, और लिजार्ड किंग के बारे में बताया जाता है कि 1 सेंचुरी से भी अधिक समय तक जीवित रहने और अपने चमड़े के झड़ने के बाद, यानी कि बार बार स्किन चेंज करने के बाद लिजार्ड किंग अपने फाइनल फॉर्म तक पहुंच गया। अपने छोटे साइज के बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एक नॉर्मल लिजार्ड मैन से कई गुना अधिक है। लिजार्ड किंग को देखकर सिन जुनसियो यून टेह्योन से बोलता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पहले से मौजूद किसी डंजन के लेवल और उसके इन्फॉर्मेशन को इग्नोर न करो। फिर यून टेह्योन हंसते हुए बोलता है, चलो इसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करते हैं। यदि हमने बहुत अधिक समय लिया तो तुम्हारा वेपन 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है। फिर सिन जुनसियो बोलता है, सीरियसली मैंने तुमसे कहा था मेरा वेपन नहीं टूटेगा। यदि तुम इस वेपन पर भरोसा नहीं कर सकते तो चलो इसे चेक करते हैं। फिर लिजार्ड किंग इन दोनों को देखकर एक डेंजरस
स्माइल देता है और अपने स्पेयर को इन दोनों की तरफ करके अपने मोस्टर पेट को इन दोनों पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लिजार्ड किंग के मोस्टर पेट के अटैक को शिन जुनसियो और यून टहयून डोज कर लेते हैं। फिर यून टहयून अपनी फास्ट स्पीड से इस मोस्टर पर अटैक करने के लिए जाता है, बट ये मोस्टर अपने टेल से यून टहयून पर अटैक कर देता है। इस अटैक से हिट होने के कारण यून टहयून पीछे चला जाता है। फिर खुद को संभालते हुए फिर से यून टहयून अपने फुल स्पीड से लिजार्ड किंग के मोस्टर पर अटैक करने के लिए जाता है। तो अभी लिजार्ड किंग पीछे से आता है और यून टहयून पर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। दोनों का अटैक ही बहुत पावरफुल था, जिसके कारण दोनों ही पीछे चल जाते हैं। फिर लिजार्ड किंग अपने मोस्टर पेट के ऊपर आ जाता है और अपने मोस्टर पेट से एक पावरफुल फायर अटैक को यून टहयून पर कर देता है। तभी यून टहयून के सामने एक बड़ी सी शील्ड आ जाती है और इस फायर अटैक को यून टहयून पर लगने से रोक लेती है और इस शील्ड को शिन जुनसियो ने क्रिएट किया होता है। फिर शिन जुनसियो अपने शील्ड को ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण लिजार्ड किंग के मोस्टर का फायर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके प्रेशर से यून टहयून पीछे चल जाता है। फिर यून टहयून शिन जुनसियो से पूछता है, क्या तुम एक वेपन मेकर नहीं थे? जिस पर शिन जुनसियो बोलता है, एक शील्ड भी एक वेपन बन सकता है। और यून टहयून से पूछता है, क्या तुम पर इससे पहले किसी वेपन से अटैक नहीं हुआ है? फिर यून टहयून अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, जब हम लोग इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुमसे बहुत सी चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो इस समय मेरे माइंड में है। और अपने फुल स्पीड से लिजार्ड किंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लिजार्ड किंग यून टहयून को अपनी तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है और अपने स्पीयर को एक हंटर में बदलकर यून टहयून पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लिजार्ड किंग का वेपन भी एक लीजेंडरी आइटम है, जिसे स्पीयर और हंटर दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। लिजार्ड किंग का ये अटैक यून टहयून के स्वॉर्ड को आकर जकड़ लेता है। उसके बाद लिजार्ड किंग अपने वेपन को अपने मोस्टर पेट की तरफ खींचता है ताकि उसका मोस्टर पेट यून टहयून पर अटैक कर दे। तभी शिन जुनसियो अपने स्किल को यूज करते हुए बोलता है, इधर उधर खेलना बंद करो और ठीक से फाइट करो। और यून टहयून के दूसरे हाथ में एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर देता है। फिर यून टहयून स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे इसे टेस्ट करने के लिए नहीं कहा था? उसके बाद यून टहयून स्वॉर्ड को पकड़ता है और लिजार्ड किंग के मोस्टर पेट पर बहुत सारे अटैक कर देता है। इस अटैक के लगने के बाद लिजार्ड किंग का मोस्टर पेट मारा जाता है, जिसे देख लिजार्ड किंग गुस्से में यून टहयून को देखने लगता है। तभी यून टहयून अपने स्वॉर्ड से लिजार्ड किंग पर अटैक कर देता है। ये स्वॉर्ड लिजार्ड किंग के गर्दन के पास से ऊपर चली जाती है और लिजार्ड किंग इस अटैक से बच जाता है। तभी यून टहयून लिजार्ड किंग के पास आ जाता है और लिजार्ड किंग कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले यून टहयून लिजार्ड किंग को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से लिजार्ड किंग कुछ दूर जाकर गिरता है। लिजार्ड किंग खुद को संभाल पाता उससे पहले यून टहयून अपने फायर अटैक को लिजार्ड किंग पर कर देता है। यून टहयून के इस अटैक से हिट होने के बाद लिजार्ड किंग की हालत खराब हुई होती है और उसका एक हाथ कट गया होता है। फिर लिजार्ड किंग शिन जुनसियो को देखता है और उस पर अटैक करने के लिए जाता है और लिजार्ड किंग जैसे ही अपने स्पीयर से शिन जुनसियो पर अटैक करता है, शिन जुनसियो अपने आगे एक शील्ड बनाकर स्पीयर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद अपने पाँव को लीच करते हुए लिजार्ड किंग से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किस पर अपने वेपन को पॉइंट कर रहे हो? यहाँ पर शिन जुनसियो के इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर लिजार्ड किंग डर के कारण कांप रहा होता है और लिजार्ड किंग के पीछे से यून टहयून आ रहा होता है। उसके बाद सीन डंजन के बाहर शिफ्ट होता है और यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि यून टहयून ने लिजार्ड किंग को किल किया है कि नहीं। और डंजन के बाहर बहुत से रिपोर्टर्स डंजन को ही देख रहे होते हैं और डंजन को ओपन होता देखकर रिपोर्टर्स बोलते हैं, क्या उन लोगों ने डंजन को क्लियर कर दिया है? और यहाँ पर पता चलता है कि यून टहयून ने लिजार्ड किंग को किल कर दिया है, क्योंकि बॉस मोस्टर के मरने के बाद ही डंजन का गेट ओपन होगा। डंजन को क्लियर करने के बाद सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं। यून टहयून के डंजन से बाहर आते ही बहुत से रिपोर्टर्स यून टहयून को रोक कर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि गिल्ड मास्टर यून टहयून, डंजन के अंदर क्या हुआ था? क्या आप डंजन बॉस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो एक रिपोर्टर पूछता है, क्या सभी लोग ठीक है? उसके बाद यून टहयून के पास मिन हुसू आती है और पूछती है, क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? यून टहयून बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मिन हिसू के बगल में जो पर्सन खड़ा है उसका अभी तक नाम नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इस पर्सन को यून टहयून का फ्रेंड कहने वाला हूँ। फिर ये तीनों हंटर्स यून टहयून के पास आते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच गिल्ड मास्टर, अगर आप नहीं होते तो हम लोग पहले ही मर चुके होते। और यहाँ पर शिन जुनसियो एक हंटर को माना स्टोन्स का बैग देते हुए बोलता है, मैं समय से पहले ही अपना पेमेंट ले चुका हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हंटर इसके लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद शिन जुनसियो यहाँ से चला जाता है और रिपोर्टर्स यून टहयून से पूछते हैं, गिल्ड मास्टर यून टहयून, आपने इस डंजन को इतनी जल्दी कैसे क्लियर कर दिया? आपके लिए डंजन बहुत ईजी होगा है ना? जिस पर यून टहयून
पीछे मुड़ते हुए बोलता है नहीं, मेरे अलावा भी कोई था। और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सिन जुनसियो नहीं होता है। फिर रिपोर्टर्स खुद ही बोलने लगते हैं कि गिल्ड मास्टर यून टेह्योन ने अकेले इस डेंजर को क्लियर कर दिया है। जिस पर यून टेह्योन के पीछे जो हंटर खड़ा होता है वो हंटर बोलता है हाँ ये सही है, जब हमारे वेपन्स डिस्ट्रॉय हुए थे तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह सिचुएशन कितनी खतरनाक थी। अगर गिल्ड मास्टर वहाँ नहीं आते तो हम लोग पहले मर चुके होते। ये सुनकर यून टेह्योन उस हंटर के पास आता है और उससे पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब वेपन्स की बात आती है तो हमें उस पर्सन को थैंक्स बोलना चाहिए जो हमारे लिए वेपन बना रहा था और उसके कारण तुम लोग इतने समय तक फाइट कर रहे थे। वह सपोर्टर जो एक हेल्पर बनकर आया था वह एक वेपन मेकर था। फिर हंटर बोलता है एक वेपन मेकर, और उसके बगल में जो लड़की खड़ी थी उससे बोलता है मैं जानता था कि जो पर्सन हेल्पर बनकर आया है वह एक सपोर्टर है, बट उसके पास वेपन बनाने की एबिलिटी भी थी, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। जिस पर यह लड़की बोलती है मैं भी श्योर नहीं हूँ। फिर यून टेह्योन बाकी के हंटर से पूछता है क्या तुम में से किसी ने भी उस हेल्पर को वेपन बनाते हुए नहीं देखा है। जिस पर ये हंटर्स भी मना कर देते हैं। फिर यून टेह्योन सोचता है ये सब क्या हो रहा है, इन सभी ने उसके वेपन्स को लिया था और ऐसा क्यों लगता है कि ये सभी उसे भूल गए हैं। तभी यून टेह्योन को याद आता है कि जब शिन जुनसियो वेपन दे रहा था तो उसने कहा था प्लीज़ मेरी एबिलिटी से रिलेटेड हर चीज़ को भूल जाओ। इसे याद करते यून टेह्योन शॉक हो जाता है और मन में बोलता है रेंटल पे, बट उस पर्सन ने कैसे ए रैंक या उससे भी हाई मेकर्स के स्किल को यूज कर लिया। फिर यून टेह्योन के पास उसका फ्रेंड और मिन हिसू आते हैं और पूछते हैं क्या गलत है। यून टेह्योन बिना कोई आंसर दिए अपने फ्रेंड के हाथ में अपने शॉर्ट बॉक्स को देखकर वहाँ से दौड़ते हुए शिन जुनसियो को ढूंढने के लिए चला जाता है। यून टेह्योन को ऐसे दौड़कर जाता देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यून टेह्योन शिन जुनसियो को ढूंढते हुए सोचता है वह कहाँ गया, क्या वह पहले ही जा चुका है। और बहुत ढूंढने के बाद जब शिन जुनसियो नहीं मिलता है तो यून टेह्योन रुक जाता है। तभी यून टेह्योन का फ्रेंड और मिन हिसू आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ है। फिर यून टेह्योन पीछे मुड़ता है और बोलता है हिसू अभी मुझे किसी को ढूंढने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। फिर सीन ओवरकिल गिल्ड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर यून टेह्योन अपने ऑफिस में बैठा होता है और मिन हिसू उससे बोलती है मैंने शिन जुनसियो की लोकेशन को ढूंढ लिया है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास 5 लोगों की पार्टी के साथ उसने सोंपागू के आसपास एक डीने के डंजन में एंटर किया है। इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद यून टेह्योन मिन हिसू को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि सोंपागू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मिन हिसू कहती है गिल्ड मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जुनसियो केवल एक डी रैंक का वेपन मेकर है तो आप उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। जिस पर यून टेह्योन कहता है कि क्या तुम ऐसा सोचती हो हिसू। और शिन जुनसियो के इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सोचता है एक डी रैंक वेपन मेकर ऑफ कोर्स वे लोग इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसके स्टेटस और बैकग्राउंड की सभी इन्फॉर्मेशन कहती है कि वह एक डी रैंक का सपोर्टर है, बट रेंटल पे वह स्किल अकेले ही इन सभी चीज़ों को रिफ्यूज कर देती है। फिर रेंटल पे के बारे में बताया जाता है जो एक ए रैंक की स्किल है और इसके बारे में लिखा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रूप देने और उधार देने पर पेमेंट लेने के लिए लेंडर को इजीली रिक्वेस्ट किया जा सकता है। रिक्वेस्ट का दायरा और उसकी मान्यता यूजर के स्किल पर डिपेंड करती है कि वह अपने स्किल में कितना बेहतर है। और यून टेह्योन बाहर देखते हुए सोच रहा होता है उसके रेंटल पे की स्किल हाई लेवल की थी और मैंने किसी को भी रेंटल पे को इस तरह यूज करते नहीं देखा। उसकी वह एबिलिटी जो उसके लिए ग्रेट फॉर्च्यून का कारण बन सकती है वह उसका यूज केवल अपनी पहचान को छिपाने के लिए कर रहा है। उस जैसा एक वेपन मेकर हाई लेवल को इजीली अचीव कर सकता है। मैं जब उससे दोबारा मिलूंगा तो इसके बारे में जान सकूंगा। और अपने हाथों की तरफ देखता है और उस समय को याद करता है जब उसके पास शिन जुनसियो का बनाया हुआ वेपन था और बोलता है मैंने ऐसा कुछ कभी फील नहीं किया था। मैं फाइनली अपने फुल पावर को वेपन के टूटने की चिंता किए बिना यूज कर सकता था। मैं काउंटलेस ब्लैक स्मिथ से मिला जो ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ के रूप में जान जाते थे। मैंने उनके वेपन को लिया और अपने स्किल को उनके वेपन पर यूज किया, बट मैं जैसे ही अपने स्किल को यूज करके एक सिंगल अटैक किया करता था उनका वेपन टूट जाया करता था। अपने वेपन को टूटा देखकर ब्लैक स्मिथ भी सदमे में चले जाया करते थे और उनमें से कोई भी मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेकर्स की क्रिएशन की एबिलिटी नॉर्मल वेपन्स के रूप तक लिमिटेड होती है, लेकिन उसने जो वेपन बनाया था उस वेपन की एबिलिटीज़ और फॉर्म्स लिमिटेशन को पार कर चुकी थी, मानो जैसे कि लिमिटेशंस पहले से ही मौजूद नहीं थे। यही शिन जुनसियो की एबिलिटी है। ऐसा मुमकिन है कि मैं अपनी एबिलिटी का
फुल यूज इसीलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर वेपन नहीं था। फिर डंजन के बारे में सोचता है कि 5 मेंबर्स की पार्टी के साथ एक डीएनए के डंजन को क्लियर करने का समय लगभग 5 घंटा है और अभी 1 घंटा बाकी है। फिर यून टेह्यून मिन हिसू से पूछता है आज के शेड्यूल में क्या बाकी है। मिन हिसू बताते हैं कि शाम 5 बजे आपकी गिल्ड मास्टर ह्यूनू के साथ मीटिंग है। यून टेह्यून जाते हुए बोलता है प्लीज़ मीटिंग को कैंसिल कर दो, मैं सोंगपागू समय से पहले जा रहा हूँ। मैं जुनसियो को खोने की किसी भी संभावना से बचना चाहता हूँ। फिर सीन उस डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर सीन जुनसियो है और यहाँ पर कुछ हंटर्स ने मिलकर एक मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और यहाँ पर ये सभी हंटर्स जुनसियो के बनाए हुए वेपन्स को यूज कर रहे हैं। मॉन्स्टर को जुनसियो के बनाए हुए वेपन से इतनी जल्दी किल होते देखकर एक हंटर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। सच में इस वेपन को एक हेल्पर ने बनाया है क्या? इतने माना से ही बॉस का वेपन डिस्ट्रॉय हो सकता है? यह वेपन सी रैंक का तो होना ही चाहिए, नहीं कम से कम यह बी रैंक का तो होगा ही। जब मेरा वेपन 2 टुकड़ों में टूट गया तो मैंने सोचा कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया है, बट थैंक्स उस पर्सन का जो एक हेल्पर के रूप में आया है जिसके पास वेपन बनाने की इस तरह की एबिलिटी है। और हंसते हुए बोलता है यह कितना अमेजिंग है और स्वॉर्ड को देखकर बोलता है मैंने इससे पहले इस क्वालिटी के स्वॉर्ड को कभी नहीं देखा। और पीछे मुड़कर जुनसियो को बोलता है थैंक यू सो मच हेल्पर फ्रेंड, यदि तुम किसी गिल्ड में नहीं हो तो क्या हम लोग तुम्हें अपने गिल्ड में ले लें? जिस पर एक लड़की उसे बोलती है यह एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि यह एक शर्म की बात है कि वह एक हेल्पर के रूप में ऐसे ही घूम रहा है। जिस पर वो हंटर बोलता है तुम सही बोल रही हो। और यहाँ पर सीन जुनसियो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए आसपास देख रहा होता है और माना क्रिस्टल के पास आकर अपने बैग को नीचे रखता है और अपने पास को याद करते हुए बोलता है यदि उस समय मेरे पास माना बचा होता तो ऐसा नहीं होता। माना का इनक्रेडिबल अमाउंट जो मैंने डंजन के अंदर फील किया था गोलम को डिफीट करते समय मैंने उसका पूरा यूज कर लिया था। उसके बाद उस तरह का माना कभी अपीयर नहीं हुआ। और अपने हाथों को देखते हुए बोलता है लेकिन अब मुझे लगता है वह डी रैंक वाले माना वेपनर से बेहतर नहीं था। और एक वेपन को क्रिएट करते हुए बोलता है राहत की बात यह है कि वेपन्स को क्रिएट करते समय मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं होती है और यह सोचना कि मेरे 5 लाख की मेमोरीज मेरी इस तरह से मदद करेंगी। और वेपन मेकिंग के बारे में कहता है कि मेकर की बेसिक स्किल क्रिएटिंग जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बनाने में हेल्प करती है। हालांकि यह एक सहज स्किल है जहाँ क्वालिटी उपयोग किए गए माना की क्वांटिटी पर निर्भर करती है। एक दूसरा मेथड है जो इस स्किल की प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है जो अभी तक ढूंढा नहीं गया है। यह आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के विषय में आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। इस एबिलिटी का बेस्ट पॉइंट यह है कि जैसे जैसे आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है आपके माना की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। इसलिए भले ही आप सेम माना का यूज करके सेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं बट उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। और बताता है कि जब उसे पता चला कि उसके पास हिडन एबिलिटी है उसके बाद उसने एक हंटर से हेल्प लेकर हार्ड ट्रेनिंग की। फिर वर्कशॉप में जाकर वेपन बनाने के बारे में सीखा और मैंने जो अनुभव किया वह मेरे एक्सपेक्टेशन से अधिक था। और माना स्टोन की खुदाई करते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि कितना बेहतर हो गया है। फिर बोलता है क्रिएटिंग और रेंटल वे दोनों को यूज करना हार्ड है। और एक माना स्टोन को अपने हाथ में लेकर बोलता है माना स्टोन से बने हुए इक्विपमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उन्हें ले सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं माना पोशंस को तो ले ही सकता हूँ। फिर अपने सिस्टम को ओपन करता है और अपने पैसिव स्किल माना एब्जॉर्प्शन को देखने लगता है और बोलता है माना एब्जॉर्प्शन को पूरा होने में लगभग 20% ही बाकी है और कुछ डंजन को क्लियर करना काफ़ी नहीं होगा। एक डंजन को क्लियर करने पर माना एब्जॉर्प्शन 1% से थोड़ा अधिक मिलता है जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड कि मैं एक रैंक एरर डंजन में एंटर करूँ और एक ही बार में बहुत सारे माना को एब्जॉर्ब कर लूँ। मेरे पास सिर्फ यही एक मेथड है। नॉर्मल डंजन की तुलना में रैंक एरर डंजन से कई गुना माना एब्जॉर्ब होता है और वहाँ एक प्लेस है जिसे मैंने देख रखा है। बट प्रॉब्लम यह है कि डंजन में एंटर करने से पहले मैं रैंक एरर डंजन के डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। फिर यून टेह्यून को याद करते हुए बोलता है अगर वह पर्सन वह नहीं होता तो पिछले रैंक एरर डंजन को क्लियर करना हार्ड होता। उसके बाद माना स्टोन्स को बैग में रख कर डंजन से बाहर आने लगता है और डंजन से बाहर आने के बाद सभी एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और इन सबको देखकर शिन जुनसियो मन में ही बोलता है अच्छा है कि मैंने उनकी मेमोरीज को पूरी तरह से मिटा दिया है। तभी शिन जुनसियो को कोई उसका नाम लेकर बुलाता है जिसे सुनकर
सिन जुनसियो शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो यह पर्सन कोई और नहीं यून टहयोन ही होता है, जो सिन जुनसियो के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे याद करते हो। और यहाँ पर सिन जुनसियो यून टहयोन को देखकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है रेंटल पे ने इस पर वर्क नहीं किया है। फिर सिन जुनसियो यून टहयोन से बोलता है क्या तुम मेरा विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया। जिस पर यून टहयोन अपना कार्ड देते हुए बोलता नहीं। फिर सिन जुनसियो कार्ड को लेते हुए पूछता है तो तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर यून टहयोन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दो। जिस पर सिन जुनसियो कार्ड को देखते हुए सोचता है कि ओवरकिल गिल्ड कोरिया के टॉप 3 गिल्ड में से एक है, मैं अभी इतने बड़े गिल्ड में शामिल नहीं हो सकता, मुझे कोई बहाना बना देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वहाँ से जाते हुए यून टहयोन को बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे डिनर के लिए लेट हो रहा है। जिस पर यून टहयोन सिन जुनसियो को रोकते हुए बोलता है तुम्हें इस कन्वर्जेशन से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं तुम्हारा ज़रा समय नहीं लूँगा और डिनर मुझ पर छोड़ दो। और यहाँ पर मीन हिसू केवल सिन जुनसियो को ही देख रही होती है, जिसे सिन जुनसियो नोटिस कर लेता है और यून टहयोन से बोलता है गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता होगा, तो क्या आपके पास एक डी रैंक के सपोर्टर के लिए वक्त है। जिस पर यून टहयोन बोलता है मैंने जो कहा वो सच है। और सिन जुनसियो यून टहयोन को देखकर मन में बोलता है मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे कंफर्म करना होगा कि रेंटल पे ने इस पर कितना काम किया है। फिर आगे जाते हुए यून टहयोन से बोलता है केवल कुछ समय के लिए। जिस पर यून टहयोन स्माइल देते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। फिर ये लोग जाने लगते हैं